सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब कबीर दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए। पहले भये प्रणाम तन नमो जो आगे ओए। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते तान। गुरु बिन दोनों निष्फल हो चाहे, पूछो वेद पुराण। कबीर सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार। जय सतगुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वार। कबीर नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान। उनसे कबो नहीं छूटता, फिरता चारों खानी। कबीर चार खानी में भरमता, कबहू न लगता पार। सो फेरा सब मिट गया, मेरे सतगुरु के उपकार। बच्चों, सतगुरु की महिमा कितनी अजब गजब परमात्मा कबीर जी ने बताई है। संत आदरणीय धर्मदास जी झूठे गुरुओं को पूर्ण गुरु सतगुरु मान करके इतना दृढ़ था, परमात्मा से स्पष्ट कह दिया था प्रथम मीटिंग में कि मैं अपने गुरु पर उनके द्वारा बताए भक्ति विधि पर ज्ञान पर कति आरूढ़ हूं। मैं किसी और की मान्य नहीं करूं। बताओ, ऐसे व्यक्ति जो ऐसे जवाब दे देता है उससे आगे वार्ता कैसे बढ़ावे। तो परमात्मा ने अपने आप को एक जिज्ञासु पेश किया। महाराज जी, मैं तो एक जिज्ञासु हूं और मेरे मन को संतुष्टि नहीं मिली जो ज्ञान मुझे आज तक बताया गया। आपने जो ये पाठ किया किस चीज का किया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप देखो काल ने कैसे गजब के किले बना रखे हैं, लेकिन परमात्मा भी पूरे साधन रखता उसके किले तोड़न के। आपने सुना सारा कुछ। बच्चों, इस धर्मदास जी की कथा से आपको इस जीवन का बहुत कुछ लक्ष्य प्राप्त होगा, उपलब्ध होगा। धन था, संतान थी, सारी मौज थी, भक्ति भी खूब डट के करा करता, दान धर्म में पूरी रुचि थी, लेकिन अंत में खाली हाथ जाना था उस धर्मराज के दरबार। कबीर पीछे लग गया जाऊं था, लोक वेद के साथ। मार्ग में सतगुरु मिले, दीपक दे दिया हाथ। इस भक्ति के मार्ग पर लोक वेद दंत कथाओं के आधार से साधना करता हुआ चल रहा था। इसी भक्ति पथ पर सतगुरु मिल गए। उन्होंने तत्व ज्ञान रूपी दीपक दे दिया, टॉर्च दे दी। अब इसकी रोशनी में चलूंगा।
बच्चों, धर्मदास जी के प्रसंग से आपको अनेकों पॉइंट मिलेंगे इस भक्ति में सावधान होने के और परमात्मा में विश्वास करने के। अब क्या होता है, धर्मदास जी कुर्बान हो जाते हैं मालिक के ऊपर और कहते हैं, हे भगवान, बड़ी आंख खोल दिया आपने। हे परमात्मा, आपने पुत्र भी दे दिया। युकाल का दूध था, मतलब सारी उम्र रो कर मरो, ये तो खूब दुखी करो। बच्चों, परमात्मा ने अपनी आत्मा भेजी, उसकी संतुष्टि हुई, उसका वंश चला। अब धर्मदास जी कहता है, केवल मुझे भक्ति दे दो दाता, मुझे मोक्ष दो दाता, और किसी चीज की कति हो सकता नहीं। कबीर साहब ने बता दिया, भाई क्या मांगो कुछ थिर ना राही, देखत नैन चला जग जाई, 1 लख फूट 1.25 लाख नाटी। सूस रावण का आज दीवान बाटी, सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिड़ा जी, यम के पड़े जंजीर। बच्चों, परमात्मा की असीम रजा जो आपको ये सच्चा मार्ग और कैसे प्राप्त हो रहा है। शुरुआत अपना भी इस जीवन में भी ऐसे हुआ जैसे धर्मदास जी का हुआ। अब वो क्या कहते हैं, भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो, जन्म पाया विसरो नहीं, कर हो पद सेवा हो, जन्म पाया भूलो नहीं, कर हो पद सेवा हो। तीर्थ व्रत में नहीं करूँ ना, देवल पूजा हो, तीर्थ व्रत में नहीं करूँ ना, देवल पूजा हो, मनसा वचा कर्मणा मेरे और न दूजा हो, मनसा वचा कर्मणा मेरा इब और न दूजा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो, जन्म पाया भूलो नहीं, कर हो पद सेवा हो, अष्ट सिद्धि और 9 निधि, बैकुंठ का वासा हो, अष्ट सिद्धि और 9 निधि, बैकुंठ का वासा हो, सो मैं तुझसे नहीं मांगता, सब तो तेरी आशा हो, सो मैं तुमसे नहीं मांगता, सब तो तेरी आशा हो, सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो, स्वप्न में इच्छा नहीं करूं, गुरु आन तुम्हारी हो, स्वप्न में इच्छा नहीं करूं, गुरु आन तुम्हारी हो, भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो, जन्म पाया विसरो नहीं, कर हो पद सेवा हो, धर्मदास की विनती, समरथ चित दीजो हो, धर्मदास की विनती, समरथ चित दीजे हो, आवन जावन नवार के अपना कर लीजो हो, आवन जावन नवार के अपना कर लीजे हो,
भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो। जन्म पाया भूलो नहीं, कर हो पद सेवा हो। बच्चों, उस परिस्थिति में जब धर्मदास जी की ऐसी भावना बनी, विचार करो, परमात्मा ने काल का किला तोड़ दिया जो चारों तरफ बांध रखा था उस बच्चे को। वो अज्ञानता की सारी जंजीर तोड़ कर धरती फोड़ दिया, अंदर से जो अज्ञान ठोक रखे था काल में। कबीर और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का करता चला मैदान। इन द स्टार्ट आप सारे के सारे ऐसे ही थे, दास भी ऐसा ही था। ये तो परमात्मा की वाणी खुर्च है अंदर ते, कति बाज कदर दे। पहले तो एक सिंपल वो दिखा था बाबा जिंदा, और फिर ऊपर सतलोक देख के आया धर्मदास, फिर दानक रूप देखा, एक जुलाहा रूप में देखा, चरना में पड़ गए। जब पहले यह देख ले होता है निकट भी ना हो, ये ब्राह्मण बनिए इतनी छुआछात किया करते थे। और जब खुद देखा दिन में रेत में लौट गया, जाकर मालिक की खड्डी के आगे जहां वो कपड़े बन रहे थे। बच्चों, इस मालिक ने पता है किसके कौन सी चाबी लानी है और कैसे इसका अज्ञान का ताला खुलेगा जो बाहर निकाल दिया जाए। अब क्या बताता धर्मदास जी ने, एक शब्द कह दिया लास्ट में, भगवान हे देवन के देव, हे परमेश्वर, मुझे भक्ति दे दो। और जन्म पाया ही आपके इस मार्ग ने, और आपको कदे बोलूं आज, तीर्थ व्रत में ना करूं, ना मंदिर पूजाओ, और मनसा वाचा कर्मणा, तीन वचन भरूं, तिर वाचा मनसा वाचा कर्मणा, मेरे और न पूजाओ, सपने में भी नहीं आओगे मालिक आपके तरीके। बच्चों, ये पति भरता पद कहलाता है, और इस ज्ञान से आप भी ऐसे ही हो जाओगे एक दिन। इसलिए इस ज्ञान को सुनो। पहले जो स्टार्ट में दास ने ऐसा मौखिक ज्ञान शुरू किया था, ऑडियो चली थी, बीच में फिर ये जरूरी था, ये देखो गीता में, ये देखो पुराण में, ये देखो वेदों में, तो बीच में आपको ये प्रूफ दिखाने अनिवार्य थे। उससे पहले केवल मौखिक ये शब्द दास ये ज्ञान सुनाया करता था। सन 1995 से लेकर और 2001 तक की ऑडियो देख लियो सुनकर, लेकिन ऐसे वर्बली था वो, कोई प्रूफ नहीं था। बीच में अब 2002 से लेकर और 2014 तक आपकी बुद्धि को इतना विकसित कर दिया। देखो पुराण, देखो कुरान, बाइबल ये कहता है, वेद ये बताते हैं, और गीता में देखो क्या लिखा है, हमें क्या बताते रहे। और इन सब संतों का झाड़ा लेकर, इनके इंटरव्यू लेके आपके रूबरू कर दिया, इनके थैले में, इनके जोगे में यू सामान है, और इनको सबको झाड़े दे दिए, उल्टा करके खोल दिया, सारा निकाल दिया, कुबाड़ इनका ये के भरे फिरे हैं। ऊपर मार का कुछ है, अंदर गंध भर रखा है। तो अब ये परमात्मा की दया हुई है। ये स्टार्ट तो दास करना चाहता था बड़े आश्रम तक, पर रजा दाता की। कबीर साहब कहते, काल करा सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में बताना क्यों हो जा, फिर करांगे कब। तो उसका आदेश हुआ है, हो जा शुरू, बड़े में भी देख लेंगे। तो बच्चों एक आंख खोलो तुम, अगर आप भी नहीं समझ पा रहे हो तो भाई तुम तो घने बालक हो, विकास करो बुद्धि का। देख कहां से के होने लग रहा, उद्यालु पर रोया तो करो थोड़ी देर बैठ के, एकांत में, अगर शर्म आओ तो एकांत में बैठ कर रो लिया करो, ताकि आत्मा का मैल फूटे।
जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म से अरे या प्यार की पौन करे चित बंधन झलके तेज ले आ रहे। इन बातों को, परमात्मा के प्रयत्न को उन्होंने हमारे लिए कितना कितना खाड़ा। एक जीव धर्मदास के लग गया था उसका, उनका क्या लगा था, वो उनका बेटा है, सारे उसके बेटा बेटी है, पूरी सृष्टि के जीव उसके। लेकिन निर्भाग बालक ने माँ बाप बिगड़ा ना टोक्या करे, और जो दिखे कुछ सुरजन का उसके पीछे पड़ा करे। तो बच्चों के खाड़े किए, अब्राहिम सुल्तान के देख ले, बंदी बन गए अपनी आत्मा को, जिसको हम स्वर्ग और सब कुछ मान रहे, इसको पैसा हो गया, ठाठ हो गए, शर हो गया थारा, और कुर्बान ना हो जाता, उस नरक से निकाला उस आत्मा को। पहले निर्धन था, धन की इच्छा थी, धन से ठोक दिया, उससे जन्म में दिल्ली का एक नंबर का सेठ बना दिया था, ले चाट ले धन ने, वो धन ले डूब गया, ये बताइए वो धन नजर रहा था। आखिर में इब्राहिम सुल्तान बड़ा उस राजा पद को छोड़ा, उसने उस नरक से दलदल से निकाल के बाहर खड़ा करा मार्ग पर, सड़क के ऊपर, और फिर कह भी दिया था कि अब तुझे ज्ञान हो गया। राजा योगी एक सुनो जो मकरा, राजा और भगत यदि ठीक ढंग से चलता है, उसको पूर्ण ज्ञान है, तो राज में कोई दिक्कत नहीं, राज करो लेकिन विचलित ना हो। और फिर इब्राहिम सुल्तान बहुत समझदार था, बस एक तो हो लिया राज, तो आपने मौज कर दी, बस राज तो ईब मिल रहा, हमने अपने घर जाऊंगा, आपके चरणों में रहूंगा। तो बच्चों इस मालिक ने आपसे इतना प्रेम है, इतना लगाव है, गरीब जो बच्चा गौ की नजर में, यो साई को संत भक्तों के पीछे पर यो भगत वत्स भगवंत। अब ये धर्मदास जी पतिव्रता पद पर आ चुके थे, कहते तीर्थ व्रत में ना करो ना देवल पूजा हो, मैं ना तीर्थ करूँ दाता ना ये व्रत करो, ना कोई मंदिर में पूजा करो। मन सा वाचा करना, मन वचन कर्म से, यानी तिरुवाचा, तीन वचन मेरे को और न तू जाओ, अष्ट सिद्धि और नौ निधि बैकुंठ का वासा हो, सो मैं तुमसे नहीं मांगता, ये सब थोथरी ऐसा। सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो, सुपने में इच्छा ना करूं गुरु, आन तुम्हारी कसम तुम्हारी। आखिर में रोता है, धर्मदास की वीनती समर्थ चित दीजे हो। हे समर्थ, मुझ दीन की या अर्ज ध्यान दो, ध्यान दो, चित धरो दाता। आवागमन नवार के अपना कर लीजो हो, यू आवन जावन नवार के अपना कर लीजो हो। कि मेरा यू आना जाना, जन्म और मृत्यु समाप्त करके मुझे अपना मान लो, मुझे अपना कर जानो। बच्चों, परमात्मा कबीर साहब उनको ये सब ज्ञान दे करके मगर से सशरीर चले गए। धर्मदास जी यहीं रह गए थे, उनको बड़ी टेंशन हुई, उनके वियोग में मालिक के गुण गाया करते थे। धन धन सत्य गुरु सत्य कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सत्य गुरु सत्य कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले।
आंखों में आंसू भर के उस परम पिता की महिमा एकांत में बैठ कर गाया करता था। अरे नल नील जतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सतरे खोल खी और सिंधु पे शिला तेरा ने वाली। जा सतरे खोल खी अपार सिंधु पे शिला तेरा ने वाली। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाली। राम कृष्ण सतगुरु सहजादे, भक्ति हेतु ह्यू हुए प्यादे। गरीबदास जी कहते हैं राम और कृष्ण भी उस कबीर सतगुरु के सहजादे, उस राजा के राजकुमार है, उनको वो बहुत प्यारे हैं। ठीक है, वो काल का फंस के बदमाशा में चला जा किसी का बेटा, बेटा बुरा नहीं लगता, पर हर संभव कोशिश फिर भी माँ बाप उनको सुखी करने की करते हैं, कदे ताए खुल लगी इनकी। तो वहां काल ने तो भेज दिया इनको बैर माटी करवाने के लिए विष्णु अवतार को राम कृष्ण के रूप में, और वहां अपना इनका वार्ता भी हुई थी। काल से भी परमात्मा ने सबको आई थी, अब मेरी मदद करिए, मेरे मत वहां जागा मेरा अंश अवतार राम रूप में। आज आना ही था, वो ना कहता तो भी आना था। सब फेल हो गया था जब हार लिया था रामचंद्र जी, जब दाता गए थे राम। तो बच्चों, धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। रहे नल नील जतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सत रेखा लिखी अपार सिंधु पे सिला तराने वाले। वो समुद्र पे पुल भी दाता ने बनवाया, यानी वहां दुख था उस समय, श्री रामचंद्र जी के पास कोई विकल्प नहीं बचा था, तो वो हल्का किया दुख उसका। दसी सरप ने जब जा पुकारी, इंद्रमती अकुलाए। आपने तुरंत करी सहाय, बरोली मंत्र सुनाने वाले। आपने तुरंत करी सहाय, बरोली मंत्र सुनाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। अब आपने इंद्रवती रानी की कथा सुनी, वह भी यूं दल दल में धसी बैठी थी अपने की तरह। और कबीर साहब कहते, सोच छलछीदर मैं करूं अपने जन के काज, अरण्यक से पूजो मार दूं मैं नरसिंह दर के साथ। अब कैसी लीला करी, अपनी बेटी अपनी आत्मा को नरक से निकाल। जो आस्तिक है, कोई न कोई क्रिया भगवान के लिए कर रहे हैं, तो उन्हीं को तो समझाया जा सकता है, उन्हीं को कोई झटके वटके देकर आप लाया जा सकता है। जो कति नास्तिक हुए बैठे हैं, उनका तो फिर काल ही जाने क्या होगा। गरीबदास जी ने कहा, मेले ठेले जाइयो मेले बड़ा मिलाप, पत्थर पानी पूजते कोई साधु संत मिल जा। के जो बेचारे इन तीर्थों पर, इन धामों पर कोई अपने सामूहिक परंपरागत जो मेले भरते कहीं पर किसी यादगार पे, लेकिन हो धार्मिक टाइप के, तो परमात्मा कहते हैं जब तक पूरा गुरु ना मिला, मेले ठेले जाइयो, इस तरह के मेला में जाते रहे। मेले बड़ा मिलाप, वह कम से कम परमात्मा की चर्चा जरूर होती है, और वहीं पर परमात्मा किसी न किसी रूप में मिल जाते हैं, और दो चारों को तो खींच ही लाते हैं। पत्थर पानी पूजता कोई साधु संत मिल जाते। दामोदर सेठ के होवत अकाज,
अर्ज करी डूबता देखे जहाज, दामोदर सेठ के होठ अकाज। अर्ज करी डूबता देखे जहाज, दाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समंदर से पार लगाने वाले। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समंदर से पार लगाने वाले। खंदन सतगुरु सत कबीर भगत की, पीड़ मिटाने वाले। कह कर जोड़ दीन धर्मदास, दरस दे पूर्ण की जो आस। कह कर जोड़ दीन धर्मदास, दरस दे पूर्ण की जो आस। मेटियो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। मेटियो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। धन सतगुरु सत कबीर भगत की, पीड़ मिटाने वाले। बच्चों, परमात्मा की सिमरन आपके ऊपर। अब वही धर्मदास जो कति मानने में तैयार नहीं था, और फिर ऐसा अज्ञान अंधेरा हटा कि हे परमात्मा, आपने कैसे कैसे दुख दूर किए। इन जिनको हम अवतार समझते थे, भगवान समझते थे, लास्ट में क्या डिमांड करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं। कह कर जोड़ दीन धर्मदास, दरस दे पूर्ण की जो आस। मेटियो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाली। अब कितनी गजब की बात कही है कि कह कर जोड़ दीन धर्मदास। एकाधीन आपका दास धर्मदास हाथ जोड़ के निवेदन करता है, एक बार फिर से दर्शन दो दाता। मेरा जन्म मरण की त्रास दुख मिटाइयो मालिक। हे सत्य पद प्राप्त कराने वाले। सत्य पद, सच्ची भक्ति पद्धति, सच्चा मोक्ष मार्ग विधि पद आप प्राप्त कराने वाले। और दूसरा पद का अर्थ है, गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से ज्ञान को काटकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और जिससे संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सारा संसार रचा है, उसी की भक्ति करो। तो ये कहते हैं, हे परमात्मा, सच्चा मार्ग बताने वाले आप। अब बच्चों, धर्मदास जी की अनमोल कहानी को आज विराम देना है। थोड़ा सा प्रकरण रहता है तो गजब और गजब है। अब परमात्मा को संसार से जाए कई वर्ष हो चुके थे। बच्चों, योग काल का इतना प्रेशर, इतना दबाव है कि रह रह कर सत्संग ना मिलने से, और गुरु, क्योंकि उस समय तो कोई साधन था ही नहीं, गुरु जी आके बताया करते, उसने ना किया दूसरा नौकरियां था किया भक्ति ठीक से जो तू कर रहा है। लेकिन उसका दृढ़ विश्वास हो चुका था। अब उसको टेंशन यह बन गई धर्मदास जी को कि मेरा तो उद्धार हो गया, मैंने सार नाम भी मिल गया, सार शब्द भी मिल गया, लेकिन भगवान ने मेरे बच्चों को तो ना दिया कुछ भी। इस संतान का क्या होगा? तब तक उसकी दो पीढ़ी चालू हो गई थी। धर्मदास जी काफी लंबी उम्र में, बताऊं, मरे 125 साल के आसपास उम्र में मरे। मरे यानी शरीर छोड़ा। तो उसके मन में एक दोष आया कि मैं अपने बच्चे को, चूड़ामणि को, बेटे को
यू सार नाम और सार शब्द बता दूं, यू आगे इनको देता रहेगा, इनका कल्याण हो जाएगा। और परमात्मा ने धर्मदास जी को पहले गुरुपद दिया था। गुरुपद देकर जब उसको डामाडोल देखा तो फिर कैंसिल कर दिया कि नहीं, आप किसी को कोई उपदेश नहीं दोगे, आपके पुत्र को आदेश देता हूं। जब संभल गया वो, फिर डगमग हो गया। देख काल का इतना जबरदस्त प्रेशर है, दबाव है बच्चों, पता नहीं किस मोड़ पर ढा देगा तुमने। 3-4 साल मालिक के जाने के बाद उसके मन में ये दोष आया और ये सोच ही रहा था कल या परसों कोई ठीक सा समय निकाल कर ये बच्चे को बता देता। इतनी देर में जो इसने यह पुकार करी, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। तो वह सारा शब्द में गाया, उसमें सारा आ जाता। 2 दिन का झगड़ा पड़ गया था, टोया पाया नहीं शरीर। ये धर्मदास की बाद की बातें हैं जब परमात्मा चले जा चुके थे। तो मालिक आगे बोल भाई धर्मदास कैसे याद किया। धर्मदास जी ने देखा भगवान आगे, उम्र उसकी भी काफी हो रही थी, वहीं गिर गया पृथ्वी पर घना सा, एकदम इतना हर्षित हो गया, चरण पकड़ लिए। हे भगवान आप तो समर्थ हो, मैं तो विचलित हो गया था, आपके बिना मैं तो अधूरा हो गया था। या कोई दूसरा है तो कोई नहीं, यू कहने वाला यू ज्ञान तेरा ठीक से दाता, सारे मेरे पीछे पड़ रही। परमात्मा ने फिर पूरा ज्ञान उसको फिर से समझाया, भाई काल का बहुत बूढ़ा जाल है, ऐसे है वैसे है। धर्मदास मेरी राख दुआई, मूल ज्ञान और सार नाम सार शब्द ये कई बार ना चाहिए। मूल ज्ञान बाहर जो पड़ी बिजली पेटी हंसनी तेरी नाश हो जाएगा। तेरे को पहले ही बताया था भाई, ये ऐसा किसी ना बताइए, देख कितना बड़ा जुल्म हो जाएगा। और तेरे को मना कर रखा मैंने, नाम देने का तो अधिकारी रहा को नहीं। देख कदे गलती बन जाते, ध्यान रखिए तो नहीं, इसलिए वापस कह आया हूं। हे भगवान आप तो अंतर्यामी हो, हे परमात्मा। मेरा भाई काल का जबरदस्त जाल है, और सब काल के दूता भी नाम हरियो सच्चा भक्ति मार्ग हाथ लग गया तो 5505 वर्ष जब ये बीतेंगे उसमें दास को भेजूंगा मैं, वो कैसे अलग अलग बताओगा, यू गलत सर यू ठीक है। उस समय तेरे ये बच्चे भी जन्म लेंगे, तेरा 42 पीढ़ी का वंश इसीलिए दिया है कि ये भक्ति मार्ग पर तो लगे रहे हैं, और वो आओगा जब उसका नाम ले लेंगे और तेरा कल्याण हो जाएगा। ऐसा नाम दे दिया, इसको जब करते रहे ना, ये इसे मनुष्य जीवन मिलते रहेंगे इनको। धर्मदास बुरी तरह रोक ला गया, बुरी तरह। हे भगवान मैं तो आपका अपराधी हूँ, मैं दुष्ट हूँ, मैं नीच हूँ, मेरे अंदर इतना गंद भर गया था दाता, मैं तो आपके इस काम ने कति बेगाड़न वाला हो रहा था, मैंने तो नाश कर दिया था, शुक्र है आप आगे। और मेरे मन में मालिक नूरने आ गई थी। और कल ही परसों मैं ईश्वर बताऊं लड़के कपड़े, इस पुत्र परिवार मोह में मैं अंधा हो गया। धर्मदास बुरी तरह रोए और आंसू पड़े उसके। ने बोले परमात्मा माफ कर दो, गड़ा दुष्ट हो गया मैं तो, ए परमात्मा मेरा शरीर छुटवा दो, शरीर छुटवा दो, ये पार नहीं पड़े, वृद्धावस्था होगी, मन काबू ना रह रहा। परमात्मा बोले दुख ना पा भाई। उसके मन में प्रेरणा की। परमात्मा बोले मैंने देख तेरे को कितनी शक्ति बताई भाई, तेरे जगन्नाथ का मंदिर मैंने रोका, वो एक पत्थर पर बैठ के 5-6 बार तोड़ दिया था, 6ठी बार मैंने रोका भाई। उसको ऐसी प्रेरणा बनाई, हे महाराज, हे भगवान, वह स्थान एक बार देखना चाहूं मैं जहां बैठ कर आपने समुद्र रोका था। और सारी बात समझ में आ गई थी उसका कि ये समुद्र कैसे रोक दिया होगा, वो स्थान देखना चाहूं जहां आप बैठे थे। परमात्मा बोले चल भाई, पहले पैदल चल रहा करते थे, दोनों जने चल पड़े 3-4-5-6 दिन में, और जगन्नाथ के उस स्थान पर पहुंच गए, उस पुरी में
जहां परमात्मा ने ये समंदर रोका था। तो वहां के लोगों ने भी बताया भाई ऐसे ऐसे एक संत आए थे बाबा के रूप में, उन्होंने ही समुद्र, उस टाइम तो सच्ची कहानी सही चल रही थी, बाद में आके उन्होंने दबा दी थी। धर्मदास जी को फिर से वहां पूरा ज्ञान समझाया, 10 दिन लगातार सत्संग सुनाया। और भूल गया तू ऊपर क्या देख कर आया था, इस नरक में फिर रहना चाहता है। एक लेवा एक देवा दूत तुम कोई किसी का पिता नहीं पुत तुम ऋण संबंधी जुड़ा के ठाटा अंश में सब 12 बट। धर्मदास जी बोले जी मेरा शरीर छुटवा दो, मन ले चलो यहां से, नरक से निकाल दो, मैं कति गिर चुका हूं और मालिक आपने समय पर संभाल दिया। परमात्मा ने वही खड्डा खुदवा के और उसको लटा दिया। जो बोला मन तो दाब दो की टमाटी में पापी ने। अब यहां प्रसंग आता है, मालिक ने उसको बहुत सी शंकाएं काल पैदा करता है कि भगवान तो वैसे भी स्त्री छुटवा सकते थे, भगवान तो वैसे भी कर सकते थे, ऐसा क्यों किया, ये तो एक उसको हत्या कर दी। इसके पीछे बहुत गजब राज होता है और भक्त के तो मन में ऐसी बातें कभी नहीं आनी चाहिए। परमात्मा ने कहा कि ये इसमें तू लेट जा और ऊपर से हम छाप देंगे, लेकिन ये सिमरण जो तेरे को दिया है इसको भूल ना जाना एक पल भी। अब बच्चों उसको लास्ट ये हो गया था कि तेरे सांस अंतिम है, अंतिम सांस है, ना बेटा याद आया ना बेटी, ना को संपत्ति ना को पत्नी, अपना जीवन दिखाई दे था। गरीबदास जी कहते हैं अब है मुहूर्त सट दिलीप, एक घड़ी एक सटदलीप नाम का इस रामचंद्र जी और का परदादा था सटदलीप। वो इंद्र के लिए इंद्र के पक्ष में राक्षसों से लड़ने गया था सेना लेकर। ये सिद्धियां इतनी थी इनके पास, ये ऐसे आम बातें थी। और इंद्र ने वायुयान भेज के ऊपर बुला रखा था। तो वह युद्ध में इंद्र जीत गया स्वर्ग का राज्य। तब उसको पता चला तेरी 2 घड़ी जीवन रहता, 2 घड़ी, 1 घड़ी 24 मिनट की। तब उसने कहा, इंद्र से कहा कि मुझे एक बार सरयू नदी के किनारे भेज दे अयोध्या में, मेरी राजधानी। इंद्र बोला और मेरे पास कोई विकल्प नहीं, मैं तेरी उम्र पहुंचा दूं। तो उस समय एक ऋषि ने जो उसको दीक्षा दे रखी थी उसने बताया कि ईब मालिक में लोला ले, कोई दूसरा ठिकाना नहीं। 1 सेकंड के अंदर उस सरयू नदी के किनारे उसको छोड़ दिया। 2 घड़ी ऐसी लो लगाई, सब कुछ भूल गया भाई। तो ये सिमरन कुछ ही समय का, जा आशा ता बासा हुई, उसकी आशा स्वर्ग की थी, धर्मदास की आशा सतलोक की थी। तो बच्चों ये है वो सार नाम, ये है वो मूल ज्ञान। धीरे धीरे आपके भी अंतःकरण के ये थोड़े बहुत जो संशय है कति नष्ट हो जाएंगी। मालिक के ऊपर विश्वास रखो, इस मार्ग में छोड़ ना देना। अब बच्चों फिर हम वहां देख कर आए थे उस जगन्नाथ के उस सारे सिस्टम को, जहां मालिक ने वो चबूतरे बैठ के समुद्र रोका था। वहां भी उसको सुरक्षित रखने के लिए वहां एक मंदिर नुमा स्थान मणि बना रखी है, ताकि वो सुरक्षित रहे और वो पूजा पाजा नहीं उसमें कुछ भी। वहां कबीर पंथी मेहनत रहते हैं, वहां उनको थोड़ा बहुत चढ़ावा से जब से गुजारा कर रहे, वो उसके संरक्षक है, बस इतना। फिर आमनी देवी भी अपने पति ना आया तो उसको देखने चली गई। परमात्मा ने फिर उसको भी यही दशा करी कि भगवान मेरा भी ऐसे नहीं छुटवा था। अब मैं भी छकली और थकली। तो उन दोनों की यादगार वहां आज भी बड़ी हुई है। बच्चों ये था वो समय जब धर्मदास से अतिरिक्त कोई भी सच्चे ज्ञान को सुनने वाला और सुनाने वाला नहीं था। और आज आपके लिए तक परमात्मा ने खजाना खोल दिया। बच्चा बच्चा एक दूसरे को सपोर्ट करता है, परमात्मा ने ये कहा, परमात्मा ने ये कहा, ये प्रमाण है। आपको मोक्ष में कोई दिक्कत नहीं आने की। समर्पित हो जाओ,
इन बालकों की कथा ना समझना कदे डूम बाट के गीत नहीं है। ये समर्थ की बताई सच्ची कथा, ये सत्यनारायण कथा है। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्संग।